जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको जो बसोड़े की पूजा है, माँ शीतला की बसोड़े की जो पूजा है, मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या भोग में ले जाना है। जो हम 3 स्थानों पर हम माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। अब वो 3 स्थान, एक आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं। अगर आपका मंदिर नहीं है तो हम जहाँ पर होली हमारी रखी होती है, वो सार्वजनिक जो होली होती है, वहाँ पूजा कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी जो स्थान है वो हमारा घर पर है। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा घर पर स्थान होगा, जहाँ पर हम अपना जो होली हमने रखी थी, जहाँ हमने होली जलाई थी, वहाँ पर हम चौक करके और हम चौकी लगाकर वहाँ पर हम पूजा कर सकते हैं माँ शीतला की। अब मैं आपको भक्तों बता दूं कि अब हमको मंदिर में पूजा करने जाना है, तो हमें शाम के टाइम पर ही अपना भोजन बना के रखना है। भोजन में हमें लहसुन प्याज नहीं डालना है। सब्जी में भोजन में हमें क्या बनाना है, हमें पुआ बनाना है, मीठे गुलगुले जैसे बोलते हैं, उसे हमें बनाना है। हमें थोड़े चावल बनाना है और हमें थोड़ा सा दही ज़रूर माँ को ले जाना है, माँ शीतला के दरबार में। जो हम शाम को दही जमा देंगे और हमारा सुबह दही तैयार हो जाएगा, तो हम दही का भोग हम अवश्य लगाएंगे। माता रानी को हमें जो हमारे इतना हम थोड़ा कलश में जल ले जाएंगे, जो कि हमें जो तांबे का लोटा होता है, वो हम 7 लोटा जल अर्पित कर सकें माँ शीतला को। क्योंकि जो माँ शीतला हैं, वो हमारी माँ शीतला 7 बहनें हैं। वो 7 बहनें के साथ विराजमान रहती हैं और वो 7 बहनों के साथ हमेशा चलती हैं। तो जब भी हम बसोड़े की पूजा करने जाते हैं, तो हम पहले आप ये समझ लें कि जो हमारा शीतला माता को जो जल है वो हमारा मेन है। जो हम जल अर्पित करेंगे वो हमारा माँ शीतला को जल चढ़ाने का जो पुण्य है वो हमारा सबसे ज़्यादा है माँ शीतला को। क्योंकि माँ शीतला चाहती है कि हमें सिर्फ कुछ न मिले, सिर्फ 1 लोटा जल ही अर्पित हो जाए, तो माँ शीतला प्रसन्न रहती हैं। तो हमें पहले तो जो हमें थाली सजाना है, उसमें हल्दी और कुमकुम अवश्य ले जाना है। हल्दी और 1 हल्दी की पूरी गांठ ले जाना है, और हमें थोड़ा सा बाजरा ले जाना है और 1 सिक्का ले जाना है। और जो माँ की, जब हम माँ को जितना भी हम भोग है वो हम शाम को बना के रखना है, उसी को हमें ले जाना है। अब मैं भक्तों आपको बता दूं, जो हमारी मंदिर की जो पूजा है, जो बसोड़े की जो पूजा है, वो हमें करके जो मंदिर से हमें बाहर निकलना है, तो हमें थोड़ा सा बाजरा और 1 हल्दी की गांठ 1 रुपये। मैं आपको एक और बता दूं कि माँ शीतला के आप दरबार जा रहे हैं, तो हम जो हमारा कुछ भी जो हम जितना दान कर सकते हैं वो हम माँ शीतला को अर्पित कर सकते हैं। जे हम अवश्य कुछ ना कुछ दान अवश्य माँ करें, पैसे के रूप में करें, और वो पैसा जो है वो कन्याओं को आप अर्पित करें, और नहीं तो आप जो मंदिर में कोष है उसमें आप दान करें। अब जब हम मंदिर के बाहर जब निकलेंगे, तब हम ज्वार, जो हम बाजरा कहते हैं, और 1 सिक्का, 1 हल्दी की गांठ, जो हमें मंदिर के बाहर अवश्य बोना है। क्योंकि जो हम बोएंगे वो हमारा कोष, और जो हमारा, जैसे हम बोलते हैं, जो हमारे पास धन को बोया जाता है, माता रानी से हम जो प्रार्थना करेंगे, जो हमारा खजाना है, वो हमारे खजाने के रूप में हम उसे बो के आएंगे, और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे जो हमारा जो खजाना है वो माता रानी हमारे खजाने को बढ़ाएं, और जो हमारे बच्चे को बढ़ाएं, और जो हम खजाना जो बोएंगे वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए होता है। तो माता रानी शीतला माता आपको खजाने की जो है आपको मालिक बना देंगी। अब मैं आपको बता दूं
अब जब होली जहाँ पर रखी जाती है वहाँ पर भी हम बसोड़े की पूजा कर सकते हैं। जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो आप वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं माँ शीतला की। आप घर पर भी आप पूजा कैसे करें कि अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो ले लें, अगर फ़ोटो नहीं है तो आप 2 बटियाँ ले लें, पत्थर की 2 बटियाँ ले लें और माँ शीतला का ध्यान रख के, बहुत भाव से माँ शीतला का ध्यान रख के और माँ वहाँ पर आपकी जो भावना है तो उस भावना के साथ माँ शीतला वहाँ पर विराजमान हो जाएंगी और आपका भोग अवश्य लेंगी। अब हमें वस्त्र के जो रूप में है माँ शीतला को हम आंटी चढ़ा सकते हैं, जो कलावा बोलते हैं वो कलावा हम चढ़ा सकते हैं। हल्दी की हमें उन पर तिलक लगाना है और 7 लोटा जल हमें उन पर पहले चढ़ाना पड़ेगा। माता रानी को हम अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम जल का लोटा हमें 7 लोटे चढ़ाना है और उनको हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम उनको वस्त्र दान करेंगे। वस्त्र दान करने के बाद जो भी हम भोग है हमारा उनको भोग लगाएंगे और माता रानी की प्रार्थना करेंगे। लेकिन भाई सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरे जो हिसाब से माँ शीतला को जैसे आप भोग लगाते हैं तो वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित ना करें और दीपक न जलाएं। अगर दीपक का आप दान करना है तो वहाँ पर बगैर जला हुआ दीपक बना के ले जाएं तो दीपक दान कर सकते हैं, लेकिन जलाएं नहीं माँ शीतला के दरबार में। अगर आपको जलाना है तो दरबार के बाहर आप जलाएं या दूर जलाएं। माँ शीतला के सन्मुख दीपक न जलाएं और अगरबत्ती भी न लगाएं। अब आपके घर पर भी ऐसी पूजा आप कर सकते हैं माँ शीतला की। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप माता रानी को अष्टमी के दिन आप पूज कर देखिए, आपको पूरी साल जितने भी आपको कष्ट हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे और जो भी कोई भी परेशान है आपके घर में वो सब परेशानी ख़त्म होती जाएंगी। रोग आपके किसी भी घर को रोगी नहीं बनाएगी माँ शीतला और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। माँ शीतला को आप अवश्य पूजें, मेरी यही प्रार्थना है। और बसोड़े का मैंने आपको बता दिया। और 21 और 22 तारीख को है ये पूजा। 22 तारीख को अष्टमी है। अष्टमी के दिन आप माता को अर्पित भोग अवश्य करें और जल चढ़ाएं। जय माँ शीतला।